नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार और मस्त होंगे और बहुत बच्चे निराशाजनक माहौल में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, तनाव में होंगे, नकारात्मक चीजें उनके दिमाग में आ रही होंगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा रात और दिन मेहनत करता है, प्रयास करता है, पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो मेहनत कर रहा है, लग रहा है ना, लगातार सुबह शाम दिन रात लगातार किताबों के साथ, तो तनाव रहता है दिमाग में। जब सफलता मिलते मिलते असफलता में चीजें हमारी आ जाती हैं, तो सभी के दिमाग में तनाव रहता ही रहता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि तनाव नहीं रखना है, अब आपको डिप्रेशन से दूर रहना है, आपको फ्रेश माइंड रखना है। बिल्कुल सारे बालकों को जो 60,244 की भर्ती में असफल हो गए, 2 नंबर से, 2.5 नंबर से, पॉइंट कुछ नंबरों से, ऐसे बच्चों से मेरी बातें हुई हैं जो हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी थे ऑफलाइन में और ऑनलाइन से भी जुड़े रहे हमारे साथ। तो उन्हीं बच्चों के लिए ये क्लास है कि आगामी आने वाले समय में क्या भर्तियां हैं हमारे आसपास, या जो भर्तियां आती हैं कैलेंडर के हिसाब से, या संभावनाएं हैं कुछ नोटिफिकेशंस आने की, तो कौन सी भर्तियों को आप टारगेट कर सकते हैं, कौन सी भर्ती के लिए आप योजना बना सकते हैं, और योजना बना करके ही आपको तैयारी करनी होगी। इस पूरे निराशाजनक माहौल से बाहर आकर के नई उम्मीद के साथ, नए उत्साह के साथ आपको तैयारी शुरू कर देनी है, इस निराशाजनक माहौल से बाहर आकर के, है ना। क्योंकि आपने तैयारी करी, आपका दुख दर्द आप ही समझ सकते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। चाहे हम टीचर हों जैसे आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, चाहे कोई और हो, चाहे आपके परिवार के लोग हों, हाँ आपके माँ हैं, आपके पिता हैं, वो बेहतर समझते हैं कि बच्चे ने रात और दिन मेहनत करी, कमरे से बाहर नहीं निकला, लेकिन फिर भी ये चीजें जो हम जैसा मान रहे थे उस हिसाब से नहीं आई हमारे पक्ष में। तो जीवन में ये सारी चीजें होती हैं, जीवन बनाई इसलिए संघर्ष के लिए, तो परिश्रम जीवन में करना ही पड़ेगा। परिश्रम के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तब तक जीवन है, तब तक परिश्रम करना है। एक हमारे सर हैं, उनकी मिसाल है, वो सुबह से निकलते हैं घर से और देर शाम तक लौटते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं, लगातार। तो मैं आपको ऐसे तमाम मोटिवेशनल दे सकता हूं। हमारे साथ के सर हैं, बहुत सर्दी है, आप देख रहे हैं, गर्मी है, चाहे वर्षा हो, कोई भी समय हो, सुबह से जाना, खाने का भी ध्यान नहीं रखना, लेकिन अपना मेहनत करना, परिश्रम करना, हार्ड वर्क करना, है ना। तो सफलता की जो कुंजी खुलती है वो परिश्रम के बाद ही खुलती है। हमें अगर कुछ मिलेगा तो वो पहले परिश्रम के बाद ही मिलेगा। तो एक ही परिश्रम में ये नहीं तय होता कि हमें तुरंत ही सफलता मिल जाएगी, उसके लिए कई समय तक, मीलों तक चलना पड़ता है, तब जाकर के आपको पता है पानी मिलता है। कहीं कहीं मीलों तक चलने पर कुआं मिलता है, मीलों तक चलने पर। तो बहुत उदाहरण हैं चीजों के। तो आप बिल्कुल निराशाजनक माहौल को छोड़ दीजिए, एक नई उम्मीद के साथ अब आगामी जो भर्तियां हैं इस समय करंट में चल रही हैं, उन भर्तियों को देख लेते हैं, ठीक है। जिनकी संभावनाएं हैं नोटिफिकेशन आने के, उन भर्तियों को देख लेते हैं। उन भर्तियों की आप तैयारी कर सकते हो, इन भर्तियों की तैयारी शुरू कर दें आप। जो भी नए बालक हैं, जो पुराने बालक हैं, इन भर्तियों की तैयारी शुरू कर दें। देखो आर्मी वाले बालक तो जो आर्मी की तैयारी करते हैं अग्निवीर की, वो तो भाई आपको पता है हर साल आनी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। जिनका आर्मी में इंटरेस्ट है, जो आर्मी का पेपर देना चाहते हैं, वो तो इसकी तैयारी करते ही रहें। तैयारी छोड़ने का नहीं होता है कभी भी, तब तक आपका टिल सिलेक्शन नहीं हो जाए, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाए। यदि आप इस फील्ड में आए हैं, कंपटीशन के फील्ड में आए, कंपटीशन की लाइन में आए, आप इस तरीके से मान लीजिए कि आप मैदान में हैं, आप हैं प्लेयर और 11 लोग मैदान में लगे हुए हैं और एक बॉलर भी है, तो 6 गेंद जैसे होती है एक ओवर में, उसी तरीके से कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम होते हैं। आप समझ लीजिए, आप शॉट मारने की कोशिश करते हैं तो कई बार कैच हो जाते हैं, कई बार बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं, कई बार बोल्ड भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब है आप कभी 10 नंबर से फेल हो गए, कभी 5 नंबर से, कभी 2 नंबर से, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब तक आप मैदान में डटे, तो एक दिन हो सकता है कि उसी गेंद पर, यानी कि उसी कंपटीशन के एग्जाम में 6 भी लगा दें, यानी कि वो बॉल जाएगी बिल्कुल ऑडियंस के बीच में, यानी कि जितना मेरिट जाएगी उससे ज्यादा नंबर रहे होंगे आपके। तो एक तरीके से इस तरीके का गेम है कंपटीशन का। यदि मैदान छोड़ दिया आपने तो आप समझ लीजिए आप गेम से आउट हो गए। तब तक मैदान में लगे हैं, चाहे नो बॉल जाए चाहे वाइड जाए, आप कंपटीशन के पेपर देते रहिए, तैयारी लगातार करते रहिए, ठीक है। तो देखिए एसएससी जीडी की हर साल आती है, आप इसका तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं भाई साहब, दूर दूर तक कोई अंतर नहीं है। आगामी जो संभावनाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट भर्ती है हमारे उत्तर प्रदेश के भीतर, वो है लेखपाल की, यानी कि पटवारी। अपना जलवा रहता है पटवारी साहब का, सर्टिफिकेट बनाते हैं बहुत सारे और फीता डाल देते हैं जाकर के प्लॉट और खेतों पर, तो अपना एक अलग रुतबा रहता है। बढ़िया वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है, संभावनाएं हैं। चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश का, तो उससे पहले पटवारी का, लेखपाल का नोटिफिकेशन आपको देखने को
मिलेगा ही मिलेगा, ये बात पक्की है। आप कहेंगे इसमें सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या लेते हैं, इंटर क्वालिफिकेशन लेते हैं। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट कोई कंपलसरी नहीं है इस भर्ती के अंदर, अब बिल्कुल पैट से कराते थे, अब हो सकता है क्योंकि चुनाव आ रहा है तो बिना पैट के होगा, तो सभी लोगों को लेखपाल की भर्ती में बैठने का अवसर मिलेगा। इस वजह से आप तैयारी पहले से शुरू कर दें। देखो, तैयारी करने वाला कभी नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करता कि भाई गुरुजी वो आएगा विज्ञापन तब भी मैं पढ़ूंगा, तो तब पढ़ने वाले तो कभी नहीं पढ़ते हैं, तब पढ़ने वाले तो कभी आते भी नहीं भर्ती में। पढ़ने वाले का मतलब है निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए पढ़ने में हमारे में, ठीक है। निरंतरता रहेगी लगातार तो नोटिफिकेशन कभी भी आ जाए लगातार हम पेपर दे करके आएंगे और शानदार पेपर दे करके आएंगे। तो लेखपाल की बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी 8,000, 7,500, 8,500 जो भी पद आएंगे आप तैयारी करिए। सिलेबस सेम है, हिंदी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जीके पढ़नी है यूपी की और इंडिया की जीके पढ़नी है, ये लेखपाल का सिलेबस है। रेलवे ग्रुप डी की भर्तियां आने वाले समय में आ सकती हैं 2025 में। कई सालों से चर्चा चल रही है, हल्ला चल रहा है कि भैया ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी, तो 2025 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी और बहुत भारी भरकम संख्या में, यानी कि लगभग 1 लाख के आसपास पद आने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के। अब आप कहोगे कि सिलेबस क्या है, सिलेबस वही है जो और भर्ती परीक्षाओं के लिए आप पढ़ रहे हैं। इसमें रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है और जीके पढ़ना है, और अलग से जीके में साइंस के क्वेश्चंस आते हैं तो साइंस के भी क्वेश्चंस आपको देखने हैं। एक हमारे एक्सपर्ट सर हैं, वो रेलवे ग्रुप डी के विषय में अलग से आपको एक वीडियो आएगी तो वो बताएंगे ग्रुप डी की तैयारी के लिए। उन्होंने रात और दिन खपाया था इसी ग्रुप डी की भर्ती में और तैयारी करी थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सफल तो हो गया, सफल व्यक्ति के पास इतना अनुभव नहीं होता है, जो असफल होता है जिस भर्ती से उसके पास उससे कहीं ज्यादा गुना अनुभव होता है कि वो कहां कहां मात खा गया, कहां कहां चीजें गलत साबित हुई उसकी तैयारी में। तो असफल व्यक्ति के पास ज्यादा अनुभव होता है, मेरा ऐसा मानना है। आप असफल व्यक्ति के पास बैठिए, असफल व्यक्ति से सलाह लीजिए तो वो आपको ये बताएगा कि सफल कैसे होना है और सफल कैसे होंगे। मैं कहां से असफल हो गया, तो अनुभव असफलता के पास ज्यादा होता है, असफल व्यक्ति के पास ज्यादा होता है। तो हमारे हैं सर एक्सपर्ट, ठीक है, तो उनकी एक वीडियो बनवाएंगे और आपको चैनल पे मिलेगी। रेलवे एनटीपीसी का इस समय चल ही रहा है, तो इसके लिए फॉर्म जो डाल रखे हैं वो लगातार आप मेहनत करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। ये डाल ही रखा है, क्या डाल रखा है, रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म सारे बच्चों के डले हैं। ये एग्जाम होने बहुत अच्छी वैकेंसी है। आगामी आपको बता ही दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में मुख्यमंत्री जी ने कई बार कह दिया है कि 40,000 जो भर्तियां हैं, 40,000 नई भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो कि इस भर्ती को समाप्त होने के बाद आपको मिल जाएंगी। इस भर्ती को समाप्त होने के बाद आपको मिल जाएंगी 40,000 भर्तियां, ठीक है। आरपीएफ का चल ही रहा है, आरपीएफ में एसआई की भर्ती भी निकली थी, एसआई की थी और कांस्टेबल की भी थी, है ना। यदि सारी भर्तियों में कुल मिलाकर के बात करें, सभी भर्तियों में लगभग कॉमन चीज पढ़नी है आपको, लगभग सिलेबस कॉमन पढ़ना है, कोई सिलेबस में अंतर नहीं है। तो निराशाजनक माहौल को छोड़ करके नई उम्मीद के साथ, नए उत्साह के साथ आप उठ खड़े होइए और इन भर्तियों की तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो नए बालक हैं, नए बालकों के लिए जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो नया बच्चा शुरू करना चाह रहा है, अगर पुलिस में ही सपना है तो इस 40,000 पुलिस भर्ती के लिए दोबारा से ताकत लगा दीजिए आप। अच्छा, एक समय की मैं बात करूं तो 6 से 8 महीने का समय, भाई साहब 6 से 8 महीने का बहुत अच्छा समय रहेगा, जो कि अगला नोटिफिकेशन तब तक आएगा, तब तक आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो चुकी होगी। यूपी पुलिस का बहुत अच्छे से बेसिक से तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए आप जानते हैं वही आपको पढ़ना है, मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग आपको पढ़नी है, ये सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा जीएस आपको पढ़नी है और इसके अलावा हिंदी आपको पढ़नी है ना। सिलेबस में यही चारों सब्जेक्ट मेरे भाई पूछी जाती हैं, तो ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ लेनी है। ये बहुत अच्छा शानदार समय रहेगा इस अगली आगामी पुलिस भर्ती के लिए। तो उसके लिए भी आप अपना प्लानिंग करिए योजनाबद्ध तरीके से। 3, 4, 5 दिन के बाद यानी कि 1 दिसंबर से योजना बना करके तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम टेबल बना करके शुरू कर दीजिए पूरा, क्योंकि कोई भी एग्जाम टाइम टेबल और योजना से ही निकाला जाता है। तब तक आप समय नहीं बनाएंगे, तब तक आप योजना नहीं बनाएंगे, तब तक सामने आप उद्देश्य नहीं बनाएंगे, एक दिन के अंदर तब तक आप घंटे निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक पढ़ाई नहीं हो पाएगी। सिंपल सी बात है। वैसे पढ़ने को तो भीड़ पड़ी रही है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, है ना, लेकिन सेलेक्ट वही होते हैं जिनकी योजना क्लियर होती है, प्लानिंग क्लियर होती है। तो ये भर्तियां हैं,
आगामी आने वाले के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ करके आप बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी भर्तियों के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर आपको कोई ना कोई अपडेट देंगे, लगातार अपडेट के लिए और निःशुल्क कोर्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। सभी का दिन शुभ हो, अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।